तो तेजस्वी के बयान पर सियासत गर्मा गई है, ये बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने बड़ा आरोप लगा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर हैं, ये संबित पात्रा की ओर से कहा गया है। क्या तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी है? ये संबित पात्रा सवाल पूछते हुए नजर आए। नई वोटर लिस्ट पर भ्रम फैला रहे हैं तेजस्वी यादव, ये संबित पात्रा की ओर से कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और आज पीसी के जरिए तेजस्वी यादव पर प्रहार किया गया है। जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एपिक नंबर मीडिया के सामने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डालकर दिखाया कि एरर आ रहा है, यानी वोटर लिस्ट से उनका जो नाम है वो कट गया है, लेकिन तुरंत फौरन वोटर लिस्ट को दिखाते हुए और इलेक्शन कमीशन की ओर से सबूतों के साथ पेश कर दिया गया, जिसके जवाब में अभी जो पुख्ता कोई जानकारी है आरजेडी की ओर से वो नहीं दी गई है। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। मणिभूषण, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज बड़ा प्रहार किया गया और सवाल पूछ लिया गया है कि क्या 2 एपिक नंबर है, यानी 2 वोटर आईडी कार्ड है क्या तेजस्वी यादव के पास? देखिए, कल जो अब एसआईआर के बाद जो है ड्राफ्ट जो चुनाव आयोग की तरफ से जो डाला गया और उसमें सभी लोग अपना अपना नाम जो है वो देख रहे थे कि हमारा नाम है या नहीं। तेजस्वी यादव भी जो है वो अपने एपिक नंबर के माध्यम से वो चेक कर रहे थे पूरे मीडिया के सामने। उन्होंने करके दिखाया और उसके बाद उनका नाम नहीं आया, तो ये खबर जो है वो आग की तरफ फैली और चुनाव आयोग और कहा जाए कि पटना डीएम ने जो है तेजस्वी यादव को उनका वोटर लिस्ट बताया कि आपका ये नाम है और आपका यहाँ है और आपका एपिक नंबर यहाँ है। केवल अगर देखा जाए 2 एपिक नंबर की जो बात की जा रही थी, तो डीएम की तरफ से भी जो 2 की चर्चा नहीं की गई, किस नाम से है, किस एपिक नंबर से है, उसी की चर्चा हो रही है। तो उसके बाद से लगातार जो बीजेपी के नेता हैं और कहा जाए कि एनडीए के जो नेता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे हैं और कब से हैं, इस पे सवाल हो रहा है। इस पे अभी कोई पुख्ता जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दिया गया या कोई चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की बातें नहीं कही गई है। तो चुनावी वर्ष है और जिस तरह से तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर जो हमलावर हो रहे थे, वही कारण है कि अब बीजेपी के पास जो है ये एक मुद्दा आ गया है और इसी मुद्दे को जो है वो लगातार तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है और बिहार के जनता से भी जो है वो सवाल पूछ रही है कि आखिर तेजस्वी यादव के पास जो है 2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आया, 2 एपिक नंबर कहां से आया, इस सवाल का जवाब लगातार जो है वो विपक्षी दलों यानी एनडीए की तरफ से तेजस्वी यादव के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछ लिए हैं कि क्या तेजस्वी यादव के पास अगर 2 एपिक नंबर है तो क्या 2 वोटर आईडी कार्ड भी हैं। और सवाल पर अब पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसको लेकर सभी पार्टी हमलावर है। दो आपको दिखा रहा हूं जो इलेक्टरल रोल में एनरोलमेंट होता है और जिसमें एपिक कार्ड नंबर होता है। ये 2020 का आप इलेक्टरल रोल बिहार का देख सकते हैं और 2020 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2020 में भी आपके तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। 2025 का भी आप देख सकते हैं इलेक्टरल रोल, जिसमें अभी जो जारी हुआ है, दोनों में इस कोने पे आप एपिक कार्ड नंबर देख सकते हैं। आप देखिए 2020 और 2025 का एपिक कार्ड नंबर एक ही है। यह तस्वीर है, जिस तस्वीर में अलग एपिक नंबर था जिसका नंबर है RAB 2916120, जो गलत नंबर बताया गया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बताया गया था वो वोटर आईडी कार्ड देखिए आप। तो 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? तेजस्वी यादव 2 जगह वोट डालते थे, आप सोचिए तो इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे। 20 के
हलफनामे में तेजस्वी यादव जी ने जो एपिक कार्ड नंबर दिया, कल उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नकार दिया कि यह मेरा एपिक कार्ड नंबर नहीं है। तो क्या आपने गलत हलफनामा दिया था? डिड यू फाइल अ रॉन्ग नॉमिनेशन पेपर? डिड यू लाई अंडर ओथ ड्यूरिंग फाइलिंग नॉमिनेशन? नॉमिनेशन के समय ओथ होता है। क्या आपने वहां झूठ बोला और वहां गलत तथ्य आपने परोसा है? अब दोनों तरफ से ये जो डबल एजेड सोर्ड है, ये इधर से भी गला काट रहा है, उधर से भी गला काट रहा है। आप बोलेंगे ये संख्या ठीक है तो उधर से कट जाएगा कि अरे हलफनामा में झूठ दिया, और इधर से आप बोलेंगे ये गलत है तो फिर गया एटम बम तो फटा ही नहीं। मतलब इधर से भी झूठ, उधर से भी झूठ। किस तरह का एसआईआर के नाम पर मजाक किया जा रहा है? किस तरह से चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर कहीं ना कहीं मतदाताओं के अधिकार, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का जो केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया था कि हम एसआईआर इस मामले पर करा रहे हैं कि अगर परिवार के किसी सदस्य का दूसरे बूथ पर नाम है तो हम उसको उसी बूथ पर लाने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात कि नेता प्रतिपक्ष के परिवार के सदस्यों का जिस बूथ पर नाम है उसमें तेजस्वी जी का नाम नहीं है। और हद तो यह है कि तेजस्वी जी के माता पिता और परिवार के जो सदस्य जिस मकान संख्या में रहते हैं उसमें तेजस्वी जी नहीं रहते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प है? चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। और चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता बने हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि चुनाव आयोग का जो ये एसआईआर का प्रक्रिया है, क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करेगा? क्या किया उनका अपने परिवार और अपने बूथ से नाम काट करके एक ऐसी जगह घुसा दिया कि उसके बारे में क्या कहें। वहाँ उस मकान में सिर्फ 2 ही वोटर हैं, एक राम जी हैं और दूसरे तेजस्वी यादव। न उनका कोई परिवार का आदमी है न कोई है। तो क्या मतलब आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप दिखाना चाहते हैं? आपने वोटर लिस्ट में जो कहावत है कि देहातों में प्रचलित है कि हड़बड़ की शादी और कनपट्टी पे सिंदूर, वही कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस एपिक नंबर पे उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जिस एपिक नंबर पे उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया था, वो एपिक नंबर का वोट कट गया है, तो आपने कहीं से एक ढूंढ ढांड के लाया और दिखा दिया। क्या आपकी पारदर्शिता पे ये सवाल नहीं उठाता है? मैं चाहता हूं कि आपको खुल के आना चाहिए और सारी चीज़ों को सार्वजनिक कीजिए। और जो आपने एक घर के लोगों का 10 जगह नाम बिखेरा है, वो किस नीयत से बिखेरा है? जिस एरिया में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं वहाँ मिश्रा, तिवारी, उस तरह के लोग हैं आपने डाले हैं, उसके क्या कारण हैं?